किसान साथियों, अगर आपका जो खेत है वह अभी के टाइम पर खाली हो चुका है और चना गेहूं कटाई के बाद अगर आप कोई ऐसी फसल ढूंढ रहे हैं जो कि कम समय का हो और पानी भी कम लगता हो और गर्मियों पर ज़्यादा मेहनत न करते हुए एक अच्छा खासा अगर आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसान साथियों। आज हम कुछ चुनिंदा ऐसी फसल आपको बताने वाले हैं जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ने वाली है, देखभाल की कम आवश्यकता पड़ने वाली है, कम अवधि की फसल होने वाली है, 40 से 50 दिन में आपका कमाई स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा लागत वाली फसल भी नहीं है किसान साथियों। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो उनमें से पहले नंबर पर जो हमारा फसल रहने वाला है किसान साथियों वह है मूंग की फसल जो है किसान साथियों लगभग 60 से 70 दिन की होती है। 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसमें भी लागत भी जो है किसान साथियों बिल्कुल न के बराबर आपको लगने वाला है। 2 से 3 ही सिंचाई की इसमें आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, 1-2 स्प्रे की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी उसके बाद उसमें उतना ज़्यादा ना ही कुछ काम है किसान साथियों और ना ही ज़्यादा देख रेख की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सिर्फ 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, बाकी कुछ इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। हार्वेस्टिंग पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्वेस्टर की मदद से डायरेक्ट इसका जो हार्वेस्टिंग है वह कर सकते हैं किसान साथियों। तो 60 दिनों में आप एक अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो मूंग की भी खेती से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं किसान साथियों। प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों 4 से 8 क्विंटल तक आपको जो प्रोडक्शन है वह देखने को मिल जाता है आपके मेहनत और देखभाल के हिसाब से। तो उसमें आप काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा फसल रहने वाला है किसान साथियों वह है हरा धनिया का। धनिया का जो डिमांड है आप देखेंगे किसान साथियों, अभी तो हालांकि 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये थोक मंडी भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीतते जाएगा, गर्मी थोड़ा तेज़ होते जाएगा किसान साथियों, इसका जो मार्केट प्राइस है वह अचानक से काफ़ी तेज़ी पकड़ने वाली है। तो आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। लगभग 40 से 45 दिन में इसकी जो कटाई है वह स्टार्ट हो जाती है। कई क्षेत्रों में कटाई कर कर बेचते हैं और कई क्षेत्रों में डायरेक्ट पौधे को उखाड़ कर भी बेचते हैं किसान साथियों। अगर आपके क्षेत्र में कटाई कर बेचते हैं तो आप 5 से 6 कटाई आसानी के साथ धनिया की खेती से ले सकते हैं। हर कटाई के बाद आप हल्की हल्की यूरिया छिड़कते जाए, उसके बाद सिंचाई आप देते जाए तो आपको जो है किसान साथियों 5 से 6 कटाई बहुत ही आसानी के साथ दे सकती है और प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन होने के साथ साथ जो है किसान साथियों आपको 45 दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है धनिया की खेती से देखने को मिल जाएगा। इसमें भी ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं है। इसमें हालांकि पानी जो सिंचाई है उसकी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। कटाई के बाद आपको सिंचाई करना ही है, उसके बाद भी जो है किसान साथियों लगभग 1 से 2 दिन में आपको हल्की हल्की सिंचाई जो है करने की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। तीसरे नंबर पर जो हमारा फसल रहने वाला है किसान साथियों वह है ग्वारफली की। ग्वारफली अभी जो है किसान साथियों 70 से 80 रुपये तक जो थोक मंडी भाव है वह उसका देखने को मिलने वाला है। मात्र 45 दिन में इसकी जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप जो किसान साथियों 2 से 3 महीने इसकी जो तुड़ाई है उसको लगातार चला सकते हैं। और गर्मियों पर इसका जो डिमांड है वह ऑलवेज हाई रहता है किसान साथियों। अब 70-80 रुपये, 85 रुपये जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसमें ध्यान यही रखना है किसान साथियों, जो तोड़ाई का जो कार्य है वही इसका मेन कार्य रहता है। तो आपके इधर अगर लेबर की अच्छी सुविधा हो, अगर लेबर आसानी के साथ मिल जाता हो तब आप यह फसल को कर सकते हैं। अगर आप एक ज़्यादा क्षेत्र में कर रहे हैं तब आधे एकड़ 1 एकड़ में कर रहे हैं किसान साथी तो आपको लेबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। आधा एकड़ से कम में कर रहे हैं तो अगर आप 2-4 लोग घर में हैं तो मैनेज हो सकता है किसान साथी, लेकिन ज़्यादा में कर रहे हैं तो लेबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तोड़ाई में ही ज़्यादातर टाइम लगने वाला है किसान साथियों। बाकी उसके बाद इसमें भी कुछ ज़्यादा ना ही लागत है किसान साथी और न ही ज़्यादा देख रेख आपको लगने वाला है, क्योंकि गर्मियों पर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बरसात में ही ज़्यादा दिक्कत जो ग्वारफली है उसमें देखने को मिलता है किसान साथियों। और हमारा आखिर का जो फसल है किसान साथियों वह है भिंडी की। अगर आप जो है किसान साथियों भिंडी भी लगाते हैं तो अभी जो है किसान साथियों मार्केट जो है अप डाउन हो रहा है। कभी 12 रुपये, 15 रुपये देखने को मिल जाता है तो कभी अचानक से 30-35 रुपये भी देखने को मिल जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है किसान साथियों गर्मियों पर आपको एक बेहतरीन रेट देखने को मिल सकता है। और अगर आप बरसात तक लेकर चलते हैं तो बरसात में आपको 30 से 40 रुपये कम से कम आपको जो भिंडी का थोक मंडी भाव है वह निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। 40 से 45 दिन में इसका भी जो तुड़ाई है वह अलग अलग वैरायटी के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों। और
हर दूसरे दिन इसकी तोड़ाई करना रहता है। तो डेली आपको जो पैसा है वह देखने को मिलने वाला है। डेली आप कुछ ना कुछ भिंडी बेचने वाले हैं तो कंटिन्यू आपको पैसा है वह देखने को मिलने वाला है। अगर आप डेली पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको लगे कि रोज़ आपको पैसे देखने को मिले, रोज़ आपको कुछ ना कुछ पैसा आते रहे, तो वैसे में आप भिंडी लगा सकते हैं किसान साथियों। तो जैसे कि हमारा ककड़ी निकल रहा है, सेम उसी तरीके से भिंडी भी है। भिंडी भी आपको लगातार पैसा देने वाली है किसान साथियों। भिंडी भी कम लागत की खेती है किसान साथियों। लागत बिल्कुल ना के बराबर आता है। इसमें आपको बीज का ही मेन खर्च लगने वाला है। उसके बाद इसमें ना ही ज़्यादा रोग आपको देखने को मिलने वाला है। गर्मियों में सिर्फ सकिंग पेस्ट ही आपको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा जो है कीटों की जो समस्या है वह देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपको कुछ भी जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलने वाला। न ही गर्मियों पर ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो भिंडी भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये कुछ चुनिंदा फसल था जो है किसान साथियों, तो जिसमें आपको निश्चित रूप से एक बेहतरीन मार्केट प्राइस देखने को मिल सकता है और आप बहुत ही कम दिनों में एक तगड़ी कमाई इन फसलों से कर सकते हैं किसान साथियों। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।